नहीं है। धर्म तो हमें पापों से बचाने के लिए है। पाप करो और धो, पाप करो और धो, गलत काम करो और धो, वैर विरोध पालते रहो और खमत खामने करते रहो, और अगले दिन से वापस वही खाता खुला। संवत्सरी के पहले भी आप लोगों की 4 लोगों से बोलचाल बंद थी। संवत्सरी के पारने हो गए, खमत खामने के मैसेज चले गए, खमत खामना के फोन हो गए, खमत खामना के सारे काम हो गए, और 12 दिन बाद फिर तोला तो पता लगा वही 4 लोगों से वापस बोलचाल बंद। तो सोचो, मक्का किया, हज गया, बन के आया हाजी। मक्का किया, हज किया और बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। कितने ही पर्यूषण आए और चले गए, पर अगर मन के विकार, मन की गांठें, वैर विरोध न खोल पाए तो आदमी चिंतन करे। पर्यूषण आता ही इसीलिए है ताकि आदमी मन के प्रदूषण को मिटा सके। किसके लिए आता है पर्यूषण? इसलिए आता है ताकि क्या मिटा सके हम? मन के, बोलो जोर से बोलो, मन के प्रदूषण को, मन के दोषों को, मन के विकारों को, राग द्वेष जनित जो हमारे विचार हैं उन विचारों से हम बाहर निकल सकें। कल भी हमारी बोलचाल बंद, आज भी हमारी बोलचाल बंद। कल भी हम गुस्सा करते थे, आज भी हम गुस्सा करते हैं। कल भी हमने बहू की गलती को माफ नहीं किया, आज भी हम माफ नहीं करते हैं। दुनिया भर से खमत खामना करने वाला व्यक्ति अगर अपने सगे भाई से भी खमत खामना न कर पाया, 84 लाख जीव योनि, क्या कहते हैं, मैं 84 लाख जीव योनि से कमाता हूं। अरे मेरे भाई 84 लाख छोड़ो, 84,000 छोड़ो, 8400 छोड़ो, 8,400 छोड़ो, 84 छोड़ो, केवल 4 ईन मीन गीन 3 जो घर में 4 लोग रह रहे हैं, अगर आप उनके साथ जीवन जीने की कला सीख लें तो आप धार्मिक हो गए। कितने लोग? कितने लोग? जो घर में 4 लोग रह रहे हैं, ईन मीन गीन 3 गिन गिना के 4-5 लोग घर में हैं, अगर वो भी प्रेम से, शांति से, आनंद से, मिठास से जी लो, अगर परस्पर एक दूसरे के काम आकर जी लो, सौहार्दता के साथ जी लो। दुनिया भर से खमत खामना करके भी अगर सगी जेठानी से बोलचाल बंद है तो सोचो उस खमत खामना का क्या अर्थ है। दुनिया भर से मिच्छाम दुक्कड़म करके भी सगे भाई से बोलचाल बंद है तो सोचो उस मिच्छाम दुक्कड़म का क्या मतलब है। दुनिया भर में जाकर प्रेम का संदेश देकर भी अगर 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 अपनी सगी बहन से आना जाना बंद है तो सोचो उस प्रेम का मतलब क्या है। धर्म की शुरुआत मंदिर से बाद में कीजिए, धर्म की शुरुआत थानक से बाद में कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो धर्म की शुरुआत अपने अपने घर से कीजिए, क्योंकि मंदिर में आदमी आधे घंटा रहता है। कितनी देर? आप लोग नाकोड़ा जी गए हैं ना? कौन कौन गया है? लगभग सुनने वाले सभी लोग गए होंगे नाकोड़ा जी। जरा याद करो, इंदौर से अगर आप नाकोड़ा जी जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा जाने में? 12 घंटा, कम से कम 12 घंटा है ना। कार से जाएंगे तो भी कम से कम 12 घंटा, जाने में 12 घंटा, आने में 12 घंटा, 24-25 घंटे आने जाने में लगाए। अब ये याद करो मंदिर में हम कितनी देर ठहरते हैं? वहां कितनी देर? आधा घंटा, वो भी अगर खुद की गाड़ी से गए हों। और अगर कोई संग लेकर गया हो ना, कोई बसें लेकर गया हो तो 2 मिनट में फटाफट मंदिर के, अरे यार नाश्ता फटाफट पहले नाश्ता करते हैं फिर वापस आते हैं मंदिर में। मंदिर में भी नाश्ता चलता रहता है। जाने में 12 घंटा, आने में 12 घंटा, और भगवान के सामने 12 मिनट भी रहना हमें संभव नहीं होता। हम बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे भाई, आदमी मंदिर में आधे घंटा रहता है, थानक में 1 घंटा रहता है, 24 घंटा कहां अपने अपने घर में रहता है। इसलिए अपने जीवन के धर्म की शुरुआत केवल मंदिर से मत कीजिए, केवल थानक से मत कीजिए। अगर आप कर सकते हैं अपने जीवन में धर्म की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से कीजिए, जहां आप 24 घंटे रहते हैं। मैं जब भी घरों में जाता हूं ना, पहला काम होता है, बाप जी हमारे घर का मंदिर देख लो, ये आड़ा देख लो, ये आड़ा थोड़ा बराबर है ना। इतना छोटा सा तो लोग आड़ा बनाते हैं, खुद का बेडरूम इतना बड़ा, और भगवान का आड़ा वो भी कहीं किचन के अंदर, कहीं किचन के अंदर रूम है, उस रूम में ले जाकर, या कहीं कोई जगह मिल गई वहां लाकर भगवान को फिट कर देते हैं। फिर कहते हैं बाप जी हमारे घर का मंदिर थोड़ा देख लो, सही है ना। मेरे भाई, आज की तारीख में केवल घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। घर में ऐसे रहो हमारा घर मंदिर बन जाए। हमने जिंदगी में 1000 मंदिर तो नहीं बनाए, पर करोड़ों टूटे हुए परिवारों को जोड़कर घर घर को मंदिर बनाने का पुण्य जरूर किया है। घर में ऐसे रहो कि घर हमारा मंदिर बन जाए। अभी जोधपुर की घटना, गांधी मैदान की प्रवचनमाला चल रही थी। एक महानुभाव ने अपने घर में एक आलीशान मंदिर बनाया था, करीबन 3.5 लाख रुपए खर्च करके।
मार्बल का जयपुर या किशनगढ़ से मंदिर लेकर आया और पूरा सुंदर मंदिर बनाया। उसकी खास इच्छा थी, बाप जी आप हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, एक बार आप मैंने अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाया, आप देख बहुत सुंदर बनाया बाप जी, पूरे जोधपुर में किसी के घर में इतना सुंदर मंदिर नहीं मिलेगा। हम गए, उसने अपने करीबन 50-60 परिवार के लोगों को बुलाया था, उनका खाना भी रखा। भाई बाप जी आए हैं, बाप जी आएंगे, 2 घंटा रुकेंगे, आहार वगैरह लेंगे, थोड़ी धर्म का श्रवण कराएंगे। तो उसने काका मामा भाई भांजा बुआ भतीजा जो भी परिवार के लोग थे, फूफा पापा, सबको इकट्ठा किया, पूरे परिवार को बुलाया। मंदिर बहुत सुंदर था, हमने दर्शन किए, आनंद आ गया, प्रभु के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके आनंद आ गया। वहीं बैठे और बात ही बात में मैंने पूछा, मैंने कहा और भाई साहब आपका परिवार, ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा जी हैं, ये साला जी हैं, साली जी हैं, सबका परिचय कराया। मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप कितने भाई हैं? तो कहने लगे हम 2 भाई हैं। मैंने कहा मतलब दूसरे भाई दुकान गए होंगे? कहा नहीं बाप जी वो ऊपर रहता है, हमारा आना जाना बंद है। ठीक है, मैंने कहा फिर भी बुला तो लेते ना, हम आए हैं तो। नहीं बाप जी वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं जाते हैं, वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, सीढ़ियां बाहर से हैं, वो सीधे उतरते हैं, हम सीधे उतरते हैं। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा संदेश दिया, उपदेश दिया, आहार लिया, 2 मिनट मंदिर जी के दर्शन किए। हम रवाना होने लगे तो जैसे ही घर के बाहर के भाग में आए तो वहीं पर वो सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने की, और मैं ऊपर चढ़ गया। कहां पर, किसके घर जा रहा हूं? जो मुझे लेकर गया है, जिससे उसकी बोलचाल बंद है। मैं कई बार ऐसी ऐसी हिम्मतें करता हूं कि करते समय तो लगता है दूसरों लोगों को शायद गलत कर रहा हूं, पर मुझे पता है उसका परिणाम क्या आएगा। मैंने उस व्यक्ति को, जो उस घर का मालिक था, उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, हम बाहर निकले, हमने ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। वो थोड़ा सा क्या हुआ, वो खिसकने लगा। मैंने कहा चलो चलो ऊपर मंगलिक सुनाते हैं आपके भाई के घर, फिर चलते हैं। हालांकि आना जाना बंद था, पर कभी कभी आंख की शर्म ऐसी होती है, वो नट न पाया, ऊपर चढ़े। मैं ऊपर जाकर आसन बिछाकर बैठा, 2 मिनट कुछ अच्छी बात की, और बात ही बात में मैंने कहा भाई साहब आपने जो नीचे मंदिर बनाया है वास्तव में बहुत सुंदर है, आनंद आ गया, आपने घर में अच्छा मंदिर बनाया है, पर मेरी इच्छा है आज कि, बोलो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर को मंदिर बना दूं। तो समझा नहीं, घर को मंदिर कैसे बनाते हैं भाई? घर में तो मंदिर बनाने की बात सुनी है, पर घर को मंदिर बनाने की बात तो हमने नहीं सुनी। न छोटा भाई ऊपर रहता है वो समझ पाया, न बड़ा भाई नीचे रहता है वो समझ पाया, दोनों नहीं समझ पाए घर को कैसे मंदिर बनाया जाए। हमने 5 मिनट बैठकर दोनों भाइयों को आपस में प्रेम के संदेश दिए, कुछ पाठ पढ़ाए। हमने कहा भाई देखो, मंदिर बनाना हिंदू और जैनियों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है, और चर्च बनाना ईसाइयों का काम है। पर भाई होकर भाई के साथ रहना, उसका साथ निभाना, यह तो हर इंसान का काम है, हर इंसान का धर्म है। और हमने जैसे तैसे कुछ पाठ पढ़ाया, दोनों के भीतर प्रेम जगाया। हमने कहा छोड़ो रे, छोटी छोटी कोई बात हो गई होगी, पुरानी बात को कब तक ढोते रहोगे, 5 साल 10 साल पुरानी बात, अरे आप नहीं जानते, आप तो दोनों दुनिया से चले जाएंगे, पर बच्चों में जीवन भर के लिए वैर की गांठ बांधनी है। आज हम आपके घर आए हैं, जिस बड़े भाई के घर हम नीचे गए थे वो भी सामने बैठा था, और जिस छोटे भाई से उसकी बोलचाल बंद थी वो भी सामने बैठा था। हमने केवल इतना सा कहा, आज हम आपके घर आए हैं, हम वो संत हैं जिन्हें रुपये टक्के पैसे तो किसी से चाहिए नहीं, हमारे कोई चंदा चिट्ठा प्रोजेक्ट कोई है नहीं, पर अगर आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं, हम आपके घर आए हैं, क्या आप हमें गुरु दक्षिणा देंगे? वो दोनों चौंके, बाप जी आदेश करो बाप जी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं आज आपसे। कहा आदेश करो गुरु जी। मैंने अपनी झोली आगे बढ़ाई, मैंने कहा आज आप दोनों भाई मुझे वचन दे दो कि दोनों भाई हिल मिल जुल कर रहोगे, प्रेम से रहोगे, छोटे मोटे मन मुटाव जो हो गए हैं इन्हें दूर कर दोगे। हमने दोनों भाइयों को खड़ा किया, दोनों को आपस में गले लगाया, नीचे से उनकी पत्नी को बुलाया, दोनों बहुओं को घर में गले लगाया, एक दूसरे के मुंह में मिश्री का कौर डलवाया, और मैंने दोनों भाइयों के सिर पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा भाई आप हमें लेकर तो आए थे घर का मंदिर दिखाने के लिए, हम आए तब घर में मंदिर था, पर हमें गौरव है जब हम जा रहे हैं तो पूरा घर मंदिर बन गया है। यह धर्म की सिखावन है कि इंसान प्रेम का पाठ सीखे। अरे कौन से धर्म की बात कर रहे हो भाई? भाई भी अगर आप प्रेम से नहीं जी पाए तो जरा सोचो कौन सा बड़े प्रेम का महोत्सव मनाने की सोच रहे हो।
इसलिए भगवान श्री महावीर ने हमें जीवन के धर्म की शुरुआत करते हुए प्यारा संदेश दिया, जियो और जीने दो, खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने की प्रेरणा दो। चित्त को निर्मल करें, मन के विकारों को समाप्त करें, भीतर के कषाय